नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। यूपी में उर्दू टीचरों की बहाली को लेकर नया पेच सामने आया है। सरकार ने उर्दू टीचरों की बहाली के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक 2 बीवियों वाले आवेदकों का उर्दू टीचर बनने का सपना टूट सकता है। हालांकि सरकार की इस गाइडलाइन का विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध करने वाले इसे मजहब के चश्मे से देख रहे हैं। ऐसे में लोगों की भी दलील है कि सरकार की ये गाइडलाइन इस्लाम धर्म मानने वाले उम्मीदवारों पर नहीं लागू होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। इधर कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी नौकरियों में शरिया कानून की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो आज 5 की पंचायत में सबसे अहम सवाल यही है, इन 2 बीवियों वाले जो शौहर हैं, आखिर क्यों नहीं बन सकते हैं उर्दू के टीचर? क्या यूपी सरकार का फैसला गैर इस्लामिक है? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ बात होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। उर्दू टीचर बनने के उन ख्वाहिशमंदों के लिए बुरी खबर है जिनकी 1 से ज्यादा बीवियां हैं। अगर आप भी उर्दू टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और आपने 1 से ज्यादा शादियां की हैं, तो फिर आपके सपनों को ग्रहण लग सकता है, क्योंकि नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर आपकी 1 से ज्यादा बीवियां हैं तो आप उर्दू शिक्षक नहीं बन सकते। यूपी सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें साफ कहा गया है कि उर्दू टीचर्स की भर्ती परीक्षा के लिए ऐसे उम्मीदवार अयोग्य माने जाएंगे जिनकी 2 बीवियां हैं और दोनों जिंदा हैं। किसी महिला ने ऐसे शख्स से शादी की है जिसकी 2 बीवियां हैं, तो उसका आवेदन भी मान्य नहीं होगा। दरअसल यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस में उर्दू टीचर के पद के लिए आवेदन करने वालों को योग्यता और अनुभव के साथ पारिवारिक हालात का भी ब्यौरा देना होगा। उर्दू टीचर्स की भर्ती के लिए यूपी सरकार के इस रुख के बाद विरोध के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। विरोध करने वाले इस मामले को मजहब के चश्मे से देख रहे हैं। ये शर्त जो है ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि मजहब इस्लाम में 1 से ज्यादा 2 शादी करने की इजाजत है। अगरचे हिंदुस्तान में 1% भी मुसलमान 2 शादी नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शर्त लगाना हम समझते हैं कि गैर मुनासिब है। नौकरी तो उर्दू जानने वाले को मिलेगी। अगर किसी के मुस्लिम समाज का व्यक्ति होगा और 1 पत्नियों की नौकरी ले लेगा, कहां दिक्कत है। लेकिन सामान्य सेवा नियमावली में शिथिलता की कोई आवश्यकता नहीं। यूपी में उर्दू शिक्षकों की करीब 3,500 पदों पर बहाली से पहले सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इस मामले पर यूपी सरकार की अपनी दलील है। जब नौकरी की उम्र ही 32 साल है या 33 साल है या 35 साल है, उस बीच में 20 से 30 साल के बीच में कोई व्यक्ति 2 शादियां नहीं कर सकता। 1 ही शादी पे होगा। ये जो लोग अब इस बात को लेकर परेशान है, बिना वजह परेशान है। हालांकि नई गाइडलाइन में उर्दू टीचर बनने के लिए आयु की बाध्यता नहीं है। 62 साल की उम्र तक के आवेदक इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य कर्मचारी नियमावली में 1 से ज्यादा शादी को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। इसी को देखते हुए उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए गाइडलाइन स्पष्ट की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि 1 से ज्यादा शादी होने पर आवेदन मान्य नहीं होंगे और नौकरी पाने के बाद आवेदक दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद शाहिद हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले जरा एक नजर डालिए आज के पहले सवाल पर। बन सकते उर्दू टीचर, ये आज का हमारा पहला सवाल है। और मोहम्मद शाहिद जी, आप ही से ये सवाल है मेरा, जवाब दीजिए। बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर आपने एक बहस रखी है, उसमें किसी तरह का इस्लाम के खिलाफ इस तरह की कोई बात नहीं है। न शरीयत में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई दखल अंदाजी करने का किसी तरह का कोई प्रोग्राम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि नौकरी मांगने की उम्र आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी जानते हैं। और जो भी लोगों की जो लोग उर्दू टीचर की नौकरी मांगने का प्रयास कर भी रहे होंगे, उनको भी मालूम है कि 24 साल 22 साल से लेकर 32 साल 35 साल तक की उम्र होती है। और उस बीच में कोई 2 शादियां, एक शादी तो आज की तारीख में मुहाल हो रही है। इतनी महंगाई के दौर में 2 शादियां कहां से कर लेगा, एक बात। और ये तो 2 शादियों की बात है, इस तरह का कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि उर्दू टीचरों की भर्ती की जाए।
उर्दू टीचरों में आपको भी पता है, हमको भी पता है कि 24 साल में वो 22 साल में 20 साल में ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद ही वो नौकरी के लिए आवेदन करेगा और उस दरमियान उसकी शादी होगी अगर 28 साल में या 25 साल में या 30 साल में 30 साल में वो 2 शादियां नहीं कर सकता। नहीं उस बात को एक ही शादी करेगा। इसलिए इसमें इस तरह से बातचीत नहीं हो सकती ना सर, सरकारी नियमों में कि उस शादी कर सकता है नहीं कर सकता है, हम उन कल्पनाओं के आधार पे बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें ये बात है कि नहीं है, ये बताइए मुझे। नहीं, आपने कहा है या नहीं है, देखिए जो सरकारी नियमावली है हाँ। उसके तहत सारी भर्तियां होंगी, उसमें किसी तरह की कोई फेरबदल थोड़ी ना होने जा रहा है। उसके जो सरकारी नियमावली है नौकरियों को लेकर, जो उत्तर प्रदेश तो अगर सरकारी नियमावली है तो मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब, क्या आप लोगों की इस पर कोई आपत्ति भी है? नहीं, मैं थोड़ा सा अखिलेश जी इसमें एक संशोधन करना चाहता था। ये कि उत्तर प्रदेश सरकार का किसी तरह का भी कोई ख्याल नहीं है। अखिलेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जो मदाखलत करने का। ठीक है, मैं आपको बता। ठीक है, हाँ बोलिए रशीदी साहब। अखिलेश जी, मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने ये जो शर्त लगाई है ये बिल्कुल इस्लाम के सरासर खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम का एक कानून है और कानून ये है कि मुसलमान होने के नाते आप 1 से 2, 3, 4 शादी कर सकते हैं। दूसरे ये अभी जो शाहिद साहब बता रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है 24 साल से और 32 साल तक की उम्र का आदमी आवेदन करेगा और उस वक्त 2 शादी नहीं होती, तो ये शर्त रखने की जरूरत क्या थी इनको? इनसे अगर पूछा जाए तो आपको ये शर्त रखने की जरूरत क्या थी? आप कहीं ना कहीं उर्दू टीचर्स को भी सियासीकरण करना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये उर्दू टीचर्स हम जो रखने जा रहे हैं इसमें भी हमारी सियासत कहीं ना कहीं हावी है, हम मुसलमान और गैर मुस्लिम का मामला इसमें जरूर रखेंगे। ये ऐसा क्यों है? समाजवादी क्यों कर रही है ऐसा? क्या चुनाव आने वाला है इसलिए ऐसा कर रही है? जवाब दीजिए शाहिदी साहब, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। शाहिद साहब। नहीं, मौलाना रशीदी साहब को जानकारी थोड़ी सी कम है। थोड़ा सा मौलाना रशीदी साहब, आप उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे जाइए और उर्दू टीचरों की भर्ती को लेकर वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी तरह का इस्लाम के अंदर, इस्लाम के कानून के अंदर किसी तरह का मदाखलत का कोई ख्याल नहीं रखती है। जो सरकारी नियमावली है उसके नहीं, ये मेरा जवाब नहीं है शाहिद साहब, ये मेरा जवाब नहीं है शाहिद साहब, ये मेरा जवाब नहीं है। मेरा जवाब यह है कि आपने ऐसी शर्त रखी क्यों है? नहीं, कहां रखी है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, बार बार आपको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की उर्दू टीचर के संबंध में जो भी वेबसाइट है आप उसकी जानकारी कर लीजिए। उसमें कहने से पहले वो कह रहे हैं कि सरकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं रशीदी साहब। शाहिद जी का यह कहना है कि जो सरकारी नियम है वही यहां भी लागू होंगे, सरकारी नियमों का वो हवाला दे रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका क्या मत है आपकी पार्टी का? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये जो बात है कि इस देश में एडमिनिस्ट्रेशन जो चलेगा वो धर्म के हिसाब से चलेगा या सरकार के अपने नियमों के अनुसार चलेगा। यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है, अगर ये कोई अनेबलिंग क्लॉज है, अगर ये जो कहते हैं शरीयत लॉ में या किसी में कहते हैं कि 1 से ज्यादा अधिक बीवियां रख सकते हैं, तो वो कोई कंपलसरी तो है नहीं कि रखना ही चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरह की बहस एक उठा के इस तरह की बहस रख के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, इस सारी चीजों का सॉल्यूशन अगर देश में है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही हो सकता है। धर्म के आधार पे ये डिफ्रेंसिएशन और इस तरह की बातों को डिबेट करने के कारण का कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, गोपाल कृष्ण जी ने वो सरकार के हिसाब से ही चलेगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने राजीव जी बहुत ही चालाकी के साथ यहाँ पर अपना एजेंडा रख दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र उन्होंने कर दिया। अखिलेश जी, हम पॉलिटिकल लोग बाग ये सोचते हैं नहीं, कि हमसे चालाक, हमसे समझदार कोई व्यक्ति नहीं है। जबकि मेरा मानना है कि देश का आम आदमी भी जो है ना, रिक्शा वाला भी जानता है कि पॉलिटिकल लोग बाग कहाँ बोल भी वही काम शुरू कर समाजवादी कर रही है। सुनिए, 2 बात कहना चाहूंगा मैं यहाँ पे। मैं शाहिद भाई की बात से समर्थन देता हूं उनको इस बात के लिए कि निश्चित रूप से यहाँ 2 चीज देखनी पड़ेगी। क्या प्रजातंत्र किसी धर्म के आधार पर चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा? नंबर 1, क्या धर्म प्रजातंत्र पे हावी होगा? ये दूसरा विषय है।
शरीयत में जो बात आई है उसका कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है। ठीक है, आप 2 करिए, 4 करिए, जितनी भी आपके धर्म में अलाउ होती है करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन तो देखिए। दोगलापन ये है भारतीय जनता पार्टी का। अभी कुछ दिनों राजीव जी, आप बताइए कि मेरे मित्र, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सुनिए पहले सवाल मेरा। राजीव जी, सवाल मेरा ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात करते हैं कि फला किताब को हम कैरिकुलम में लागू करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र की भावना के विरोध में जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश को चलाने के लिए आइन है, जिसको संविधान कहते हैं, उसके हिसाब से चलिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी भारतीय है, उसके बाद वो धर्म को मानता है। और इससे बढ़ के बात मैं एक और कहता हूँ, गीता और कुरान राजीव जी हम लोगों को एक मानसिक शांति देती है और अच्छा जीवन देने का संदेश देती है। आप राजीव जी मुद्दे पे आइए, मुझे ये बताइए, नहीं मुझे आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी सरकार का जो निर्णय है वो सही है कि नहीं है? पहले मुझे ये समाजवादी पार्टी 1 से ज्यादा पत्नी है तो क्या वो उर्दू का टीचर बन सकता है? वो समाजवादी पार्टी सरकार का जो निर्णय है, अगर वो संविधान सम्मत है, कांग्रेस पार्टी का मानना है बिल्कुल, अगर वो संविधान सम्मत है तो बिल्कुल हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को जो दोगलापन है वो सरकारी नियम का हवाला दे तो रहे हैं शाहिद साहब, वो कह रहे हैं कि अगर वो सरकारी नियम का हवाला दे रहे हैं तो उसमें इनको एतराज नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं क्यों एतराज है फिर आपको? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, रशीदी साहब क्यों एतराज है? भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बाग हैं, उनसे पूछिए कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आज। उनसे पूछिए कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आज के समय में। जो नियम है रशीदी साहब, जो सरकार के नियम है, हमें जो ऐतराज है, हमें जो ऐतराज है वो सिर्फ इस बात पर है कि 2 बीवियों वाली खबर आई क्यों बाहर निकलकर। ये 2 बीवियों वाली जो खबर आई है ये बाहर निकलकर क्यों आई है? दूसरे ये मैं गोपाल कृष्ण जी से कहना चाहता हूं कि आपने कॉमन सिविल कोड का मुद्दा उठाकर एक बार फिर बीजेपी की जहनियत को उजागर कर दिया। आप भी इलेक्शन में उसका फायदा लेना चाहते हैं। क्यों चैनल पर बैठकर आप लोग इस तरह की बातें करते हैं? क्या बीजेपी और समाजवादी में कोई फर्क रह जाएगा? समाजवादी कह रही 2 बीवी वालों को टीचर नहीं बनाएंगे, आप कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड आएगा तो ही ये लागू हो सकता है। ये कौन सी आपकी पॉलिसी है? ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की रशीदी साहब, सवाल यह है कि प्रोग्रेसिव होकर क्यों ना सोचे, क्यों ना हमारी सोच थोड़ी प्रगतिशील हो, आगे की तरफ हम देखें। नहीं, आप मुझे ये बताइए इसमें प्रोग्रेसिव क्या करेगा? मेरे धर्म में 2 बीवियां मुझे अलाउ है, मैं उनका अपनी तरफ से खर्चा उठा रहा हूं, किसी पार्टी से उसका पैसा नहीं मांग रहा हूं, ना किसी से भीख मांग रहा हूं। आपको या बीजेपी को या समाजवादी को इस पर आपत्ति क्या है? मेरा और मेरा धर्म बीच में आता क्यों है? नहीं तो फिर ये इस्लाम धर्म के नाम पर सियासत क्यों चल रही है? सरकार के जो डिसीजन है, देखिए जो सरकार के डिसीजन है वो धर्म के आधार पे रहेंगे या कानून के अनुसार से रहेंगे? आप भी तो सीखिए इस बात से। मुसलमान गोपाल कृष्ण जी अपने नेता को समझाइए, ये बात नहीं है। हिंदुस्तान का अपने नेताओं को संविधान बिल्कुल अलग है और धार्मिक लॉ अलग है। आप दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं? मेरा एक सवाल है दोनों से। एक मिनट, गोपाल जी को जवाब दे दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। नहीं, राजीव जी जवाब दें कि क्या जो सरकारी डिसीजन है वो धर्म के आधार पे होने चाहिए या धर्म निरपेक्षता के आधार पे होने चाहिए? इसको जब ये स्पष्ट करेंगे तो इसका जवाब अपने आप आ जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है, देश को चलाने के लिए संविधान जरूरी है, धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था का केंद्र है। मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं वैदिक हिंदू हूं। मैं जानता हूं कि सहिष्णुता क्या होती है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझेगी। बीच में मत बोलिए प्लीज। और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, सुषमा स्वराज जी ने अभी जवाब दिया था कि फला किताब को कार्यक्रम में लागू करना चाहिए। क्या वो संविधान की मूल भावना से विपरीत नहीं था? क्या संविधान की मूल भावना से विपरीत कार्य नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी को मेरी सलाह है कि अपने दोगले चरित्र को, अपनी हिपोक्रेसी को अपने पास रखे। आपके कहने का क्या मतलब है? पब्लिक लाइफ में आने का मतलब। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जो बात कह रहे हैं या बीजेपी का जो इस पूरे मामले में स्टैंड है, क्या दोहरा रवैया? ये दोहरा रवैया है। देखिए, दोहरा रवैया इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो चीज इनको सूट करती है उनको वोट देते हैं, कांग्रेस पे तो ये दूसरा नजरिए रखती है। और जब किसी और धर्म की बात आती है, अगले सवाल पर नजर डालते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर नजर डालते हैं। रशीदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अगला सवाल जरा देखिए पहले क्या है। क्या यूपी सरकार का फैसला इस्लाम के खिलाफ है? और रशीदी साहब, आप ही इसका जवाब दीजिए, क्या ये इस्लाम के खिलाफ है फैसला?
बिल्कुल, अगर यूपी सरकार इस तरह का कोई फैसला मुसलमानों पर लादने की कोशिश करेगी, ये सरासर इस्लाम के खिलाफ है, मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भी नहीं मानूंगा और यूपी का कोई मुसलमान इसको नहीं मान सकता, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान इसको नहीं मान सकता। ये समाजवादी का दोहरा स्टैंडर्ड है, एक तरफ मुसलमानों का वोट चाहती है, दूसरे धर्म पर वार करती है। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। शाहिद साहब, क्या आप लोग इस्लाम के खिलाफ फैसले ले रहे हैं? अखिलेश जी, मैं बड़े अदब के साथ रशीदी साहब को ये बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की उर्दू टीचर को लेकर जो वेबसाइट है, आप उसको जांच लीजिए। इल्जाम लगाने से बेहतर होगा कि सच्चाई पे रहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के लोगों के अरे मेरे भाई, ये दो बीवियों का सवाल आया, कहां से मुझे इसका जवाब दे दीजिए। कर रही है इनके बहकावे में शाहिद साहब, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आपको जानकारी दे रहा हूं, इस तरह का कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको सच्चाई, आप अपनी वेबसाइट खोलिए, पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो विधानसभा का नियमावली है, उसके मुझे इसका जवाब दीजिए ना। अगर अखबारों में खबर छप रही है तो उनके पास कहीं से न कहीं से कोई जानकारी तो है ना। नहीं, शाहिद साहब ये कह रहे हैं आपसे। शाहिद साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार अगर खबर छाप रहा है तो कोई ना कोई उसका तथ्य होगा ना। रशीदी जी, शाहिद साहब आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी निर्णय लिया गया है, ये सरकारी नियमों के हवाले से लिया गया है, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। जो सरकारी नियमावली है उसी के तहत निर्णय लिया गया है। दिमाग में अपने बैठा लीजिए, मैं बड़े अदब के साथ आपसे कह रहा हूं। आप शाहिद जी, आप खंडन कर दीजिए, आप खंडन कर दीजिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हमारी पार्टी 2 बीवियों वाले मुसलमान को भी सरकारी टीचर रखेगी। आप कहिए टीवी चैनल के ऊपर। मैं एक बात कहना चाहूंगा। नहीं, आप चैनल के ऊपर कहिए कि जिसकी 2 बीवियां होंगी, 3 बीवियां होंगी, वो भी आवेदन कर सकता है। आप कह दीजिए। रशीदी साहब का जोर इस बात पर है कि पत्नी चाहे कितनी भी हो, वो टीचर बने, उर्दू का टीचर बने, तो क्यों ना बने अगर वो चाह रहे हैं। मेरा कहना ये इस्लाम का हवाला मैं देश की सेवा जब करूंगा, सुनिए प्लीज, मैं देश की सेवा जब करूंगा, जब संविधान को मानूंगा, कानून के शासन को मानूंगा। मैं हिंदू धर्म की सेवा जब करूंगा, जब अपने धर्म ग्रंथों को मान करके उसके हिसाब से आचरण करूंगा। इस्लाम की सेवा में जब करूंगा, जब उर्दू का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ बाउंडेशंस रख करके अच्छे टीचर्स को आगे निकालना पड़ेगा, तभी हम उर्दू को प्रचार प्रसार कर पाएंगे। ठीक है, गोपाल कृष्ण सवाल भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए कि इनका दोगलापन जो है वो क्यों उजागर हो रहा है बार बार। इस विषय पे चर्चा कर लें। गोपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर रशीदी साहब का ये तर्क है, उनका ये लॉजिक है कि इस्लाम जब हमें इसकी इजाजत देता है कि हम एक से ज्यादा पत्नी रखें, तो वैसी सूरत में अगर एक से ज्यादा पत्नी है किसी के पास, तो वो शादी, उसे फिर सरकारी नौकरी क्यों ना मिले, उर्दू टीचर क्यों ना बन पाए वो? देखिए, अगर इस्लाम उन्हें परमिशन देता है कि 2 से अधिक पत्नियां रख सकते हैं, उसके लिए उनकी व्यक्तिगत जिंदगी, पर्सनल लॉ है, वह कुछ भी रखे। अब जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का प्रश्न है, जहां पे वह कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट में आता है, लार्जर देश के समाज के महिला सशक्तिकरण और उन बातों के कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो फिर धर्म ऊपर नहीं आएगा। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, और क्योंकि हम सेक्युलर कंट्री है, हम धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा कानून धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्म नहीं डिसाइड करेगा। अपने नेताओं को समझाइए, आप अपने नेताओं को समझाइए जो बयान देते हैं, एक हाथ में माला दूसरे में भाला। अपने नेताओं जो राम जाते हैं दूसरी जगह की बात करते हैं उनको समझाइए। फिर जो पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, सब लोगों को विरोध करते हैं, आपको उनको समझाइए। फिर लॉ के अनुसार अपने नेताओं को रख सकते हैं। अपना दोगला चरित्र खत्म करिए अगर देश ठीक रखना है तो। गोपाल जी, पहले दिमाग में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डिसाइड करेंगे धर्मनिरपेक्ष आमिर खान का विरोध करेंगे, लेकिन जो हिंदू लोग आवाज वापस करेंगे उनका विरोध नहीं करेंगे। सब लोग पीड़ित हैं, आपके दोगले चरित्र से भारतीय जनता पार्टी के पूरा देश पीड़ित है। आप गलत ले जाना चाह रहे हैं इस बहस को। पाकिस्तान चला जाए। अखिलेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए, शाहिद साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। रशीदी साहब अपनी बात रखिए पहले। अखिलेश जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, उसको अगर जॉब मिल रही है तो जिसके पास एक बीवी है वो ज्यादा हकदार है, जिसके पास 2 बीवियां हैं वो उससे भी ज्यादा हकदार है, जिसके पास 3 बीवियां हैं वो उससे भी ज्यादा हकदार है, क्योंकि लाइबिलिटीज उसकी ज्यादा है। आपका इतना जोर इस पर क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ज्यादा रशीदी साहब,
मेरा सवाल आपसे यह है कि आपका इतना ज्यादा इस बात पर जोर क्यों है कि एक बीवी से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो और उनका ज्यादा हक बनता है उस नौकरी पर, बजाय इसके आप अरे मेरे भाई अखिलेश जी, नहीं अखिलेश जी, समाज में लाइबिलिटीज जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसको इतने मदद करना चाहिए ना। करने में भी मसले हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी उसको, मेरी अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है तो मेरी मदद भी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, शाहिद साहब कुछ कह रहे हैं, मसले हैं। हाँ शाहिद साहब बोलिए। हमारे इस्लाम के अंदर हर चीज के मसले हैं, इसलिए उसके अपने मनमाने ढंग से आप नहीं कर सकते। मनमाने ढंग से आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसा अरे शाहिद साहब, आप इसमें मनमाना ढंग, आप मौलवी तो है नहीं, आप मुफ्ती नहीं जो फतवा देंगे बैठकर यहाँ, ये काम तो हमारा है, मौलवी नहीं है मगर जानकार हैं, नेता है, राजनीति की बात कीजिए। नहीं जरूरी नहीं है कि आप देखिए साहब। मैं चलिए आखिरी सवाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपसे, समय नहीं है, वक्त नहीं है, अगर नहीं है, आपका नाम माफी होना कोई बहुत नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपको मैं बताऊं, शाहिद साहब हो गया, रशीदी साहब, हमारे हुजूर ने भी कहा था, अगर उस वक्त कहा था एजुकेशन लेना हो तो उस वक्त चाइना जाना चाहे, पढ़े तो चाइना जाइएगा, उस वक्त कहा था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो एजुकेशन का इसमें क्या मतलब है? अरे हमारे पास एजुकेशन है तो आवेदन करेंगे हम लोग, नहीं आपकी बात, आवेदन हम जब भी करेंगे जब एजुकेशन होगी हमारे पास। गोपाल कृष्ण शाहिद साहब, आवेदन जब भी करेंगे जब एजुकेशन होगी। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा अखिलेश जी, बोलिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए रशीदी साहब, वही बड़े अदब के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर मेरी बात सुनिए रशीदी साहब, देखिए अब समय इस बात का है, किसी सदी में देश को अगर आगे बढ़ना है कि हम लोग बाग भारतीय बनकर के संविधान की रक्षा करने का काम करें, तभी हम लोग बाग अपने देश को सशक्त और आगे बढ़ा सकते हैं।